दोस्तों, मैं ये वीडियो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बना रहा हूँ। रिसर्च स्कॉलर्स जो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट CSIR लैब्स में हैं, जो PhD कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, और जो बहुत सारे केसेस में उनको गवर्नमेंट से स्टाइपेंड मिलता है। तो ये वीडियो मेरा उनके लिए है, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक एसोसिएशन है, ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन, लालचंद विश्वकर्मा इसके फाउंडर मेंबर हैं। और ये इनिशिएटिव जो लिया गया है, जो उन लोगों की सोच है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये है कि अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स का शोषण हो रहा है। अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो न केवल स्कॉलरशिप के लिए बार बार जो है प्रदर्शन करना पड़ रहा है हर कुछ सालों में, बल्कि कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप कम भी है और रेगुलर तरीके से उनको मिलते नहीं। कुछ कुछ केसेस में जो है कई महीने डिले के बाद मिलती है। इस तरह की प्रॉब्लम है। खैर, स्कॉलरशिप तो एक बात हो गई। दूसरी बात विक्टिमाइजेशन है। कई सारे जगह पे ये देखा गया है। मुझसे तो कई सारे रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए हैं जो अपनी बातें कहते हैं। जहाँ तक मुझसे हो पड़ता है, मैं कुछ सलाह देता हूँ, कुछ और करता हूँ, कुछ और तरीके से मदद हो सकती है तो वो भी करने की कोशिश करता हूँ। इतने सारे रिसर्च स्कॉलर का विक्टिमाइजेशन होता है। उनके गाइड के द्वारा जिस लैब में रहते हैं वहाँ पे उनके काम को जो है काम वो करते हैं, पता चला कि फर्स्ट ऑथर कोई और बन जाता है, और इस तरह की तमाम सारी बातें। और कुछ केसेस में क्या हुआ कि ईगो की प्रॉब्लम है। ऐसा हुआ कि रिसर्च स्कॉलर को PhD ही छोड़नी पड़ गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और ये कहीं ना कहीं जब इस तरह की पीड़ा होती है तो ये पूरी ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं आपको जो मेंटल इंजरी होती है, इससे आप पूरे लाइफ लॉन्ग सफ़र करते हैं। बात है कि ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप संगठित नहीं हैं। भारत जैसे इतने बड़े देश में आपने भी देखा होगा, आसपास देखिए, अगर आप संगठित नहीं हैं तो आपका शोषण होगा। कौन बचाएगा आपको? कानून वगैरह सब हैं, कैसे अप्रोच करेंगे आप? ना आपको कोई अनुभव है, कैसे कोर्ट जाएंगे आप? आपको ना तरीका पता है। अगर आप संगठित होंगे, कोई एक लड़के की बात आती है, मान लीजिए संगठन उठाता है, इतने सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, अगर वो उठाएंगे तो सब सुनेंगे। तो समस्या जो है, अगर उसके मूल में जाएं तो ये है कि आपका कोई संगठन नहीं है। तो क्योंकि मैं खुद रिसर्च स्कॉलर रहा था, मैं फैकल्टी भी रहा था, बड़े नज़दीक से मैंने सारी समस्याओं को देखा, इसके ऊपर वर्क भी किया है, काफ़ी मेरा अनुभव है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि जब तक आपका कोई संगठन नहीं होगा, आपकी समस्याएं दूर नहीं होंगी, बार बार आएंगी। कई लोगों के साथ विक्टिमाइजेशन होगा, और वो कोई भी हो सकता है। जब सिस्टम ही ख़राब होगा तो कौन विक्टिम बनेगा, कौन जाने। तो ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आप इसके मेंबर बने। आप जो है, मैं लिंक दे दूंगा, आप फेसबुक वगैरह पे जो इनके हैं वो ज्वाइन करें। बाद में और फॉर्मलाइज होगा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सही से बायलॉज वगैरह बनेंगे। लेकिन बात है कि आप एक साथ रहें, आप संगठन बनाएं। जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक बहुतों के साथ, अभी जैसे एक स्टूडेंट है, उसको टर्मिनेट कर दिया गया था, मैंने मदद की है, उसका अभी हाई कोर्ट में केस फाइल। लेकिन ऐसे कितने लोगों की मैं मदद कर पाऊँगा, कितने लोग? ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि हो ही नहीं, इस तरह केस ही ना आए, और वो नहीं आएंगे अगर आप लोग संगठित हो गए। संगठन उसकी बात करेगा, HRD मिनिस्टर संगठन के रिप्रेजेंटेटिव जाके मिलेंगे। जब उनको पता चलेगा कि आपके पीछे इतने लोग हैं, संगठन में इतने मेंबर हैं, तो आपका विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। मान लिया कि इतने रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत सारे के मत है, लेकिन एक कॉमन इश्यूज हैं, उसको लेके साथ आएं, संगठन का हिस्सा बने और अपने और दूसरे रिसर्च स्कॉलर्स के राइट्स को
प्रोटेक्ट करने में एक दूसरे की मदद करें, यही तरीका है। तो मुझे बड़ा खुशी हुआ ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये काफ़ी इसको फॉर्मल बनाने का, क्योंकि बाकी जितने भी देखिए स्टूडेंट यूनियन है वो स्पेसिफिकली रिसर्च स्कॉलर के लिए नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है स्टूडेंट्स के, वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके नैरेटिव बहुत अलग हैं, वो स्पेसिफिकली रिसर्च स्कॉलर को ध्यान में रख के नहीं बनाए गए हैं। तो एक इस तरह के एसोसिएशन की आवश्यकता बहुत समय से थी और लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप इसका हिस्सा बने, अपने विचारों को दें, रखें, इसको इवॉल्व कराएं, क्योंकि कोई भी जब ऐसा एसोसिएशन आता है वो इवॉल्व करता है ओवर द टाइम, उसमें नए विचार आते हैं, नए सजेशन आते हैं, जो पहले सोचा गया था उसमें कुछ नए बदलाव किए जाते हैं। तो आप इन सब का हिस्सा बने। और मेरी जो पर्सनली सलाह है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और मुझे इसके अलावा कोई इस तरह का संगठन के अलावा रिसर्च स्कॉलर्स के प्रोटेक्शन का और कोई तरीका दिखता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट्स या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो वास्तव में बच्चों के लिए थे, लेकिन वहाँ बच्चों के हित सर्वोपरि नहीं माने जाते। कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं, जो भी पूरा जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पूरा ऐसा किया हुआ है कि उनके हित सबसे पहले हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स के हित आते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है और सलाह भी है कि आप इस एसोसिएशन को ज्वाइन करें और इसको स्ट्रेंथन करें और अपने अधिकारों की सुरक्षा करें। धन्यवाद।